झारखंड की राजधानी रांची में भी काजू की खेती की जा रही है और इस वक्त हम मौजूद हैं हेहल स्थित काजू बागान में। आप ये तस्वीर देखिए, यहाँ जो काजू के पेड़ हैं उसमें अब फल जो है वो आ चुके हैं, लेकिन पेड़ों की देखभाल अच्छे से नहीं हो रही है। इस वजह से फल जो है वो टूट कर भी गिर रहे हैं और जो उच्च क्वालिटी के फल हैं वो नहीं फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। गिने चुने फल हमको देखने के लिए मिल रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि काफ़ी दिनों के बाद, काफ़ी समय के बाद राजधानी रांची के काजू बागान में पेड़ों में अब फल देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि ये उम्मीद ज़रूर जगी है हम सबों की कि अगर मेहनत किया जाए, अच्छी से देखभाल की जाए, तो राजधानी रांची के मिट्टी में भी काजू की खेती की जा सकती है। हालांकि झारखंड के कई जिलों में इसकी खेती हो रही है और कई जिलों में संभावनाएं भी है कि वहां पर खेती की जा सकती है। अगर हम लातेहार की बात करें, पलामू की बात करें, तो इन सब जगहों पर भी इसकी खेती की जा सकती है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर काजू की खेती होती है झारखंड में तो वो संथाल के क्षेत्र में, दुमका में, जामताड़ा में, पाकुड़ में, इन सब जगहों पर काजू की खेती की जाती है। लेकिन यहाँ देखिए हेहल में जो काजू बागान है उसमें अच्छे से देखभाल पेड़ों की नहीं की जा रही है और इस वजह से इसमें उच्च क्वालिटी के फल जो है वो नहीं फिलहाल देखने को मिल रहे। हालांकि झारखंड में एक और वजह है कि काजू की खेती को बढ़ावा इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि इसके प्रोसेसिंग प्लांट जो है वो खास करके संथाल के क्षेत्र में भी नहीं है। ऐसे में जो फलों पेड़ों से जो फल मिलते हैं उसकी देखभाल अच्छे से नहीं होती है और वो कम कीमत पे ही लोग वैसे ही फेंक देते हैं या बेच कर संतुष्टि प्राप्त करते हैं। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि अगर झारखंड में प्रोसेसिंग प्लांट लगाए जाए काजू के और अच्छी देखभाल के साथ अगर खेती की जाए तो आप इससे मुनाफा कमा सकते हैं। आप देखिए कई फल जो है ऐसे ही गिरे पड़े हुए हैं। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि दिखाएं कि किस तरह से काजू के फल जो है वो पेड़ से अब गिर रहे हैं, पानी की वजह हो या फिर देखभाल सही तरीके से जो नहीं हुई है, इस वजह से अब फल जो है वो गिर रहे हैं। बड़े बड़े फल हो करके पेड़ से जो है पहले ही गिर जाते हैं, यानी कि जब इसकी समय पूरा हो और तब अगर इसे तोड़ा जाता और प्रोसेसिंग प्लांट में इसे भेजा जाता तो फिर जाकर के एक मुनाफे का बात सोचा जा सकता था या किसानों को इससे लाभ मिल सकता था। लेकिन ऐसा नहीं है। जो फिलहाल फल हैं वो गिर रहे हैं पेड़ों से और कुछ फल लगे हैं जो कि इस काजू बागान की शोभा जरूर बढ़ा रही है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अच्छी देखभाल नहीं होने की वजह से यहाँ पर काजू की खेती जो है सही रूप से नहीं हो रही है। तो और सब कई फलों के भी खेती के लिए लोग प्रयास कर रहे हैं, चाहे सेब हो, अंगूर हो या संतरा हो। इन तमाम चीज़ों का जो है लोग एक तरह से ट्रायल ज़रूर कर रहे हैं कि आखिर इस मिट्टी पर, इस क्लाइमेट में कौन कौन से फसल जो है किए जा सकते हैं, कौन कौन सी खेती हो सकती है, इसके प्रयास ज़रूर किए जा रहे हैं। लेकिन ये काजू बागान दो जगहों पर पहले से हम सभी जानते हैं रांची में कि BIT मेसरा के समीप और हेहल में काजू बागान है। पहले के क्लाइमेट के हिसाब से यहाँ पर काजू की अच्छी खेती होती थी, लेकिन अब इसकी देखभाल सही नहीं होने की वजह से काजू के पेड़ों में, जो काजू के बागान हैं उसमें जो फल लगते हैं वो पहले ही टूटकर गिर जाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि कोरोना के बाद जो एक क्लाइमेट में चेंज आया है, जो वातावरण में बदलाव आया है, उसके बाद पहली बार फिर से एक बार काजू के पेड़ में जो है फल देखने को मिले हैं। अपने सहयोगी नितेश के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बाय स्कोप रांची।